जो गरीब लोगों पे अत्याचार होता है उसके ऊपर आरिफ सैफ़ी की बहुत फेमस शायरी है, मज़लूम की आहों में तासीर निराली है, पुरसोस तो नहीं पुरसास होती है, पड़ती है जिस पर बस वही समझता है अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। सोशल मीडिया के जरिए आप सभी सुन रहे होंगे कि घाटकोपर में बढ़ता ब्याज माफियाओं का आतंक, और ऐसे में तमाम अलग अलग शिकायतें घाट के ऊपर पुलिस स्टेशन में जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अर्जियां जमा करते हुए जो है कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ घाट के ऊपर पुलिस स्टेशन ठेंगा दिखाती है। अब ऐसा ही एक और मामला हम आपको बताने जा रहे हैं जहां पर एक विक्रेता है जो बार चलाते हैं, और इनके साथ में शुरुआत में इन्होंने ब्याज लिया और ब्याज लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए। हालांकि ये हुआ कि अपने जान को भी जो है जोखिम में डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस पूरे मामलात को जैसे ही एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, इन्होंने समझा और इन्होंने इनका दुख दर्द ले जा करके प्राइवेट केस जो है दर्ज करते हुए अब आगे कानूनी कार्रवाई की प्रोसीजर को शुरुआत कर दिया है। वैसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या मामला था। क्या नाम है आपका और क्या मामला है? मेरा नाम इंद्रसेन गिरी है और मेरा गाला है हिमालय सोसाइटी में, पियर शॉप है। और मैं तरन्नुम शेख से 5 लाख रुपया लिया था और 10% से। हाँ, आपको लेके कौन गया था? वो मानकरे साहब लेके गए थे, तो मैंने उनसे 5 लाख रुपया लिया था। कभी 1 लाख 2 लाख सब, मतलब एक साथ नहीं था। इसके बाद में उनको ब्याज और मूलधन सब दे दिया। अभी उन्होंने बोलता अभी मैं 15 लाख रुपया लूँगा। 15 मतलब इधर उधर घूम के बोलते हो 10% से, 10% से। और अभी उन लोग ने मतलब वो तरन्नुम शेख ने घूम घूम के बोला मैं 15 लाख रुपया लूँगी, और उन्होंने मेरी लाइट बिल चेंज करवा दिया। फर्जी पेपर बना के साइन ले, वो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, सब फर्जी पेपर बना के और लाइट बिल चेंज करा लिया। और अभी इधर उधर क्या बोलते हैं कि मैं अभी ताला तोड़ के या किधर भी ताला तोड़ के घुस जाऊंगा। बहुत जन बताए हमको। जो आप बता रहे प्रॉपर्टी वो किसके नाम पे? जो ऐसा हमारे नाम पे, ये हिमालय सोसाइटी में वो हमारे नाम पे है। तो हमको बहुत जन बोले कि आपको वो बोल रही है कि ताला तोड़ के घुसने के लिए। फिर मैंने घाटकोपर में शिकायत किया, ड्यूटी ऑफिसर के पास गया, तो बोले कैसा ताला तोड़ देगी, कैसा हो जाएगा। फिर मैं बोले इसका हम लोग एनसी नहीं करते, आप जाओ समझाते हैं। बोले हम आपको समझा रहे हैं, बोले। फिर मैं चले आया। सिर्फ आपको भेज दिया गया? कोई फिर मैं कुछ भी नहीं हुआ। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे और आखिर आपने खुदकुशी तक की करने की कोशिश की थी। ऐसे क्या वजह? वजह बोला तो हमारा धंधा था 3-4 महीने से बंद पड़ा है, और मैं साहब के पास गया था हिमालय सोसाइटी गया। साहब को बोला कि हमारा धंधा तरन्नुम शेख की वजह से बंद है। तो बोले तुम्हारे धंधे की वजह से बंद है कि वो एक्साइज वाले ने सील किया आपका? तो मैं बोला एक्साइज वाले ने सील किया, इसके लिए ताला नहीं तोड़ा क्या तरन्नुम शेख ने? तो उन लोग मेरे ऊपर भड़क गए। मैं उनको स्टेटमेंट देने गया तो स्टेटमेंट फेंक दिए। बोले जाओ तुमको जो करना है वो करो। अभी औरत जात है, वो कुछ भी कर सकती है। कल के ब्लाउज फाड़ के चली गई तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? फिर हमको पुलिस वाले को प्रूफ खोजना नहीं पड़ेगा, हम लोग को केस लेना ही पड़ेगा। अब तक आपने कितना रुपया दे चुके हैं? 15? पूरा दे दिया मैंने, मूलधन भी दिया, ब्याज भी दिया। अरे कितना कैश दे दिया और गूगल पे दिया हूँ, ट्रांसफ़र भी किया हूँ ICI बैंक से, उसका स्टेटमेंट है। हाँ, और वो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। मैं उधर दुकान पे था, मतलब चाय वाले के बाद, दुकान तो बंद है, तो मैं चले गया घर पे, चाय पिया, आधा घंटा 15 मिनट रुका था। तो तरन्नुम शेख आई, बोली किधर गया वो गिरी? तो वो तेल वाले से पूछी, 4-5 औरत लेके आई थी। बोली कि किधर गए उन लोग? बोले चले गए हो। तो दूसरे दिन मैं गया तो उसने बताने लगा तेल वाला कि अरे वो तरन्नुम शेख आई थी, 4-5 औरत लेके आई थी। बोला आज इन लोग मिलते थे, वे लोग तो आज इन लोग की पिटाई करते थे हम लोग।
सब रिकॉर्डिंग वगैरह सब है। इस पूरे मामलात को लेके अभी आगे क्या आप करने वाले हो या क्या स्टैंड है? मैं फिर अभी सब कुछ छोड़ के फिर वकील साहब से मिला। वकील साहब हमको सहारा दिए, प्राइवेट केस डाले। हमारे बिलात भाई ये मिले, इन्होंने सहारा दिया, बोले कि आप टेंशन मत लो, हम लोग हैं, आपके साथ हैं। फिर वकील साहब मिले, फिर हमने प्राइवेट केस किया इसके लिए। प्रोसीजर चल रहा है। वकील साहब, आपका क्या नाम है और आपने इस केस को कैसे देखा और क्या करेंगे? देखिए, मेरा नाम एडवोकेट नवाज उस्मानी है। और जब मुझे काफ़ी सारे, आप देखते होंगे, ब्याज माफिया के काफ़ी सारी कंप्लेंट आ रही थी काफ़ी दिनों से। फिर हमारे पास जो है इनका कुछ एक मामला आया। फिर इससे पहले जो 2 लड़के लोग के ऊपर भी एफआईआर हुई थी, उनका भी मेरे पास मामला आया। तो मैं देखा यार इसके अंदर जो है ना फेक केस किया जा रहा है सामने वाले के खिलाफ, और सामने वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब हम लोगों के खिलाफ आप केस लेने के लिए तैयार है, लेकिन सामने वाले जो इतना सब कर रहे हैं। आप देखें, जीपे ट्रांजेक्शन हुआ, बैंक स्टेटमेंट का ट्रांजेक्शन है। अब और क्या प्रूफ चाहिए आपको कंप्लेंट लेने के लिए? ये तो क्लियर एंड क्लियर एक्सटॉर्शन का मामला दिख रहा है, क्लियर एंड क्लियर 384 का मामला दिख रहा है। आप वहाँ पर इनको बोलते हैं कि वो अगर कंप्लेंट करने आएगी तो हम उनकी कंप्लेंट लेंगे, इनकी कंप्लेंट नहीं लेंगे। ये क्या बात हुई? तो हमारे पास, हमने एलिगेशन दिया है, आप एलिगेशन की कॉपी हमारे पास है, हमने बैंक स्टेटमेंट दिया है, जब पूरे जीपे का ट्रांजेक्शन दिया है। अब कौन मिला हुआ है इसके अंदर? क्यों नहीं इनकी कंप्लेंट ली जा रही है? क्या मामला है ये? आपके टीवी चैनल और माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि क्या मामला है। अगर हम ऐसे लोगों की मदद नहीं करेंगे, ऐसे आप देखोगे और औरतें भी हैं काफ़ी सारी जो जिनको परेशान किया गया। कोई रिक्शे वाले हैं मेरे पास, डर के मारे वो लोग सामने नहीं आ रहे कि सबका केस आप लेंगे? सबका लेंगे, हम सबका लेने के लिए तैयार। आप आओ हमारे पास। जैसे ही पहले इनके पास दुकानों में काफ़ी सारे लड़के काफ़ी दिनों से जा रहे थे, जैसे ही सामने वाले को मालूम पड़ा कि हमारे पास आए, सबके सब वहाँ से निकल गए तुरंत। कि और फिर लोगों का ये कहना आया कि भाई फिर पुलिस स्टेशन में गए सामने वाले लोग। फिर उन्होंने कंप्लेंट काफ़ी सारी दी, एलिगेशन दिया, जिसका जवाब हमने दिया। ऐसा प्रूफ है, आप देख सकते हो। मैं आपके टीवी माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि घाटकों पर पुलिस स्टेशन जल्द से जल्द इनकी कार्रवाई ले। जैसे अभी हमारे साथ मौजूद है आतिक भाई। जैसे तमाम जो मामलात आपने सुने और अपने वकील साहब को भी जो स्पेशली इसी चीज़ के लिए अपनी संस्था से भी जोड़ा है, क्या करेंगे अभी आगे की संस्था को लेकर के, और वकील साहब कैसे आपका सहयोग? मेरा नाम अतीक खान है। मेरी ऑल इंडिया ब्लू टाइगर की जो संस्था है, हम जो गरीबों है, जो ब्याज पे जो पैसा ले करके पैसा दे भी दिए और उनके घर के पेपर धोखे से हजम करके उनको सताया जा रहा है और उनकी एफआईआर भी पुलिस स्टेशन में नहीं ली जा रही है। तो मैं इसीलिए हमारी संस्था ने वकील साहब को, उस्मान वकील साहब को हायर किया है कि वो गरीबों की मदद करे और उनके न्याय के लिए खड़े रहे। और मैं बताना चाहता हूँ कि तरन्नुम शेख ऐसी औरत है कि जो ब्याज पे पैसा देती है, मुद्दल भी लेती है, और उसका डबल टिबल ब्याज लेने के बावजूद भी आदमी को धोखे से उसके दुकान हजम करती है। अभी एक मेरे पास बुढ़ी औरत आई थी, रो रही थी, जिसका 2 चेक ब्लैंक चेक लेने के बाद उसने कुछ 1.5 लाख रुपए ली थी, उसका चेक बाउंस करा दी। 9 लाख रुपए डाल करके उसको धमकी दे रही कि अगर आपने मुझे इतने तारीख को पैसा नहीं दिया तो मैं आपका घर हजम करूँगी। वो बेवा औरत कहाँ से लाएगी पैसा? उसकी भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा कि उन्होंने जो मुझे वीडियो रो रो के भेजा है, वो कितनी परेशान है और कितनी हालत में है। और ऐसे कई रिक्शा टैक्सी वाले जो ब्याज पे पैसा लेके, पैसा देने के बाद भी उनके घर के गैस के सिलेंडर उठा के लेके जाया जा रहा है। उनकी गाड़ियाँ छीनी जा रही है ज़बरदस्ती रोड पे, उनको नहीं दे रहे तो उनको मारने की धमकी दे रही है। ऐसी एक मामला मेरे पास हुक्के का आया है, जलालुद्दीन हुक्के का, वो और तनरुम शेख, ये मिल के ऐसा कई गलत कारोबार कर रहे हैं जिसकी वजह से आम जनता परेशान है। मैं घाट के ऊपर पुलिस स्टेशन से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके ऊपर जल्द से जल्द एफआईआर ले, नहीं तो मेरी जो संस्था है ऑल इंडिया ब्लू टाइगर की रास्ते पे उतरेगी और इन गरीबों के लिए एक पैर पे खड़े रहेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़। तमाम मामलात आपने सुना कि शिकायतकर्ता भी मौजूद है और उनके एडवोकेट भी मौजूद है। अब ये दोनों कानूनी प्रोसीजर को स्टार्ट कर दिए हैं। फिलहाल घाट के ऊपर पुलिस स्टेशन का इस तरीके से जो है रवैया और कैसे सभी केसों को अनदेखा करते हुए सिर्फ और सिर्फ पीड़ित को परेशान किया जाता है और साथ ही साथ दौड़ाया भगाया जाता है। अब ये देखना इस पूरे मामलात को लेकर कैसे कानूनी कार्रवाई की जाती है और किस तरीके से इन तमाम मामलात को लेकर मामलात दर्ज किए जाते हैं। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन नदीम खान के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी घाटकोपर।